नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। हरियाणा में नगर निगम अधिकारियों की बढ़ाई गई वित्तीय शक्तियां, नोटिफिकेशन जारी। हरियाणा में नगर निगम अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन जारी करते हुए हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने कहा कि यह आदेश अधिसूचना की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन कानून में साफ तौर पर नजर आ रहा है अंतर विरोध। रणदीप सुरजेवाला। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित की गई नई संयुक्त संसदीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। बैठक में कांग्रेस की ओर से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी तथा राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला व मुकुल वासनिक पहुंचे। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS केहर एवं जस्टिस DV चंद्रचूड़ गवाह के तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि चाहे वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के आधारभूत संरचना के विरोध में नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पर यह वैध भी नहीं है। इस कदम से संविधान के अनेक अनुच्छेदों का विरोध झलकता है। 9वीं 11वीं के दाखिले की आखिरी डेट बढ़ी, जानिए एडमिशन लास्ट डेट। प्रदेश में 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने दाखिले की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी है। इस फैसले से कई वंचित छात्रों को लाभ होगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी सरकारी व निजी स्कूलों में ये नियम लागू होगा। इसके लिए सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों को इसके बारे में सूचित किया जाए और इच्छुक विद्यार्थियों को 30 जुलाई तक दाखिला दिया जाए। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन आया भूकंप, झज्जर फिर रहा केंद्र में। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। झज्जर भूकंप का केंद्र बिंदु रहा। झज्जर में शाम 7:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 रही। झज्जर के अलावा जींद, रोहतक, सोनीपत और गुरुग्राम में भी झटके महसूस किए गए हैं। देरी से आने पर टोका तो शिक्षक को बुरी तरह पीटा, अभिभावकों ने लाठी डंडों से किया हमला। हरियाणा के नूंह जिले में छात्र को मदरसे में आने की अनुमति न देना शिक्षकों को भारी पड़ गया। भड़के छात्र के परिजनों ने साथियों के साथ मिलकर मदरसा संचालक के हाथ पैर तोड़ दिए। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानकारी के अनुसार पल्ला क्षेत्र में मदरसे में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए का समय सुबह 5:30 का निर्धारित है। इनमें से 2-3 बच्चे कई दिन से देरी से आ रहे थे, फिर शिक्षकों ने इन्हें मदरसे में दाखिला नहीं दिया। इससे खफा होकर बच्चे के अभिभावक गेट बांधकर मदरसे में घुसे। अंदर आने के बाद अभिभावकों ने कुंडी खोलकर अन्यों को भी घुसा लिया। मदरसे में शिक्षक पर लाठी डंडों से कई बार हमले किए। बीच बचाव करने पर आए मदरसा संचालक के परिजनों को भी खूब पीटा। HKRNL के तहत लगे शिक्षकों को बड़ी राहत, अब इस दिन तक रहेगा अनुबंध। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत लगे शिक्षकों को राहत दी है। हरियाणा सरकार ने टीचरों का अनुबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सभी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, शारीरिक शिक्षक, सहायकों और कला शिक्षकों को अगले आदेश तक मौजूदा स्कूलों में कार्यरत करने को कहा है। इसके लिए मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पहले सरकार ने 689 TGT को सरप्लस घोषित करते हुए 1 अप्रैल को हटा दिया था। शिक्षकों के हटाने पर विवाद होने पर प्रदेश सरकार ने 28 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए न केवल इन्हें फिर से स्कूलों में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है, बल्कि अनुबंध भी सीधे 1 साल के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं सभी शारीरिक शिक्षक, सहायकों और कला शिक्षकों का अनुबंध भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 13 जून को अचानक से नया आदेश जारी करते हुए अनुबंध 30 जून तक सीमित कर दिया गया था। अब मौलिक शिक्षा विभाग ने भी गुरुवार को इन शिक्षकों का अनुबंध 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। जिले में सबसे कम पढ़े लिखे लोग। उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में हरियाणा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये राज्य न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व विशेष है। महाभारत काल से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक हरियाणा का योगदान उल्लेखनीय रहा है। आज हरियाणा को खिलाड़ियों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही राज्य में शिक्षा को लेकर भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जिले अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं।
इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जिले अब हरियाणा की कुल साक्षरता दर के अंदर आते हैं। हरियाणा की औसत साक्षरता दर 75.55% है। पुरुष साक्षरता दर 84.06%, महिला साक्षरता दर 65.94%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला नूंह है। हरियाणा में नूंह जिला साक्षरता दर के मामले में सबसे पीछे है। कुल साक्षरता दर 56.10% है। पुरुष साक्षरता दर 69.94% है। महिला साक्षरता दर केवल 36.60% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि नूंह जिले में महिला शिक्षा की स्थिति विशेष चिंता का विषय है। राधिका हत्याकांड ताने देने वाले ग्रामीण भी पुलिस के रडार पर हो सकती है गिरफ्तारी। टेनिस खिलाड़ी एवं कोच राधिका यादव हत्याकांड में अब गुड़गांव पुलिस के रडार पर वो ग्रामीण भी आ गए हैं जिन्होंने राधिका के पिता दीपक यादव को ताने दिए थे। रिमांड के दौरान पूछताछ में बार बार दीपक यादव द्वारा अकेडमी चलाने और बेटी की कमाई खाने के तानों का जिक्र कर रहा है। ऐसे में पुलिस उन ग्रामीणों के नाम पर भी आरोपी दीपक यादव से पूछताछ कर रही है। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।